हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर क्लास 11th के नेक्स्ट चैप्टर में बात करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन पर। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये चैप्टर 12th क्लास के साथ भी कॉमन है। 12th क्लास में ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 1। तो क्लास 12th का भी एक चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेशन पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। अभी इसके पहले हमने किस चैप्टर पे बात किया? सेट्स पे बात किया। क्लास 11th की सेट्स पे बात कर लिया। और मैं आपको बता दूं सेट से ही कनेक्टेड है ये जो चैप्टर है ना, ये सेट से ही कनेक्टेड है। ओके स्टूडेंट, ये सेट से ही कनेक्टेड है, सेट से ही हम इसको रिलेट करेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं सेट से कनेक्टिंग चैप्टर है, तो सेट की काफी बातें इसमें यूज होंगी, सेट्स की ही बातें मोस्टली इसमें यूज होंगी। तो रिलेशन पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अगर आपने पूरी बात क्लियर करनी है तो आपको कंटिन्यूअसली एक एक बात देखनी होगी कि रिलेशन में क्या है, कैसे है। नहीं तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि रिलेशन क्या है, लेकिन अंत में आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो मेन पर्पज है हमारा स्टूडेंट जो हमारा मेन मोटिव है, वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप रिलेशन की एक एक बात समझ लोगे तभी आपसे क्वेश्चन निकलेगा, तभी आप एक एक बात क्लियर कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे हैं किस पर? क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स टॉपिक है रिलेशंस। 11th एंड 12th दोनों में ये चैप्टर है मैथ्स का रिलेशंस, जिसमें हम बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 0 पर। स्टूडेंट आपको पहले से भी पता है कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले लेक्चर 0 स्टार्ट करता हूं मैं। क्यों स्टार्ट करता हूं लेक्चर 0? क्योंकि स्टूडेंट पहले हमें ये पता चल जाना चाहिए कि हम इस चैप्टर में एक्चुअली में सीखने क्या वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने बिल्कुल नहीं आया हूं, सिखाने आया हूं, एक एक बात क्लियर करने आया हूं। तो ऐसे चैप्टर में से रैंडमली टॉपिक उठाना और कर लेना और कोई सीक्वेंस ना होना और स्टूडेंट को बिल्कुल पता नहीं होना कि आज लेक्चर में क्या होने वाला है, तो बड़ा ऑड सा लगता है। लेकिन अगर पहले से पता हो कि आज इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें अगर ये पता हो कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर हमें ये पता ही नहीं होगा आज यार क्या पढ़ना है, तो होगा क्या कि हम चैप्टर स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन वो बात बन नहीं पाएगी। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन में क्या क्या स्टार्ट करना है उस पर आज हम बात कर लेंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अब मैंने शेड्यूल फिक्स कर दिया है। जो शेड्यूल फिक्स किया है उसमें हमने ये सेट किया है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, जो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगा वो क्लास 9th 10th के बच्चों के लिए लेक्चर में अपलोड करने वाला हूं। एंड जो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे है उसमें क्लास 11th एंड 12th के बच्चों के लिए मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ओके, शेड्यूल फिक्स कर दिया बिल्कुल। 3 डेज 9 10th के लिए, 3 डेज 11 12th के लिए, तो सारे बच्चों के लिए हम अवेलेबल हैं। और एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना होगा। संडे को भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। संडे को जो बेसिकली वीडियो होगा वो काउंसलिंग सेशन से रिलेटेड होगा कि स्टूडेंट आपको घर पे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और अगर आपकी एनर्जी डाउन हो रही तो कैसे वो एनर्जी और हाई लेवल पे ले जानी है, आपको स्टडी का पैटर्न क्या रखना है, इन सब बातों पर अलग अलग एक एक वीडियो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो स्टूडेंट घर बैठे ही आपको वो जो लक्ष्मण सर की क्लास में काउंसलिंग सेशन होती थी वो आपको घर बैठे ही अवेलेबल हो पाएगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपको सबसे पहले डे 1 जब हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसी लेक्चर में मैंने बता दिया था कि मैं पढ़ाने बिल्कुल नहीं आया हूं, मैं सिखाने आया हूं। सिखाने का क्या मतलब हुआ कि एक टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ा दे रहा है तो बेकार टीचर है। अगर वो पढ़ाता जा रहा है तो बेकार टीचर है। वो तभी एक्चुअल में तभी वो टीचर माना जाएगा अगर वो कुछ ऐसा करे कि स्टूडेंट खुद पढ़ना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट है वो अपने टीचर के नेक्स्ट जनरेशन का है। और हमने कहानी सुनी हुई है कि हर नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, वो अपनी पिछली जनरेशन से स्मार्ट होती है। अगर हमारे आने वाला जो जनरेशन जो हमारा स्टूडेंट वो हमसे स्मार्ट है तो हम कौन होते हैं? हम क्या पढ़ाएंगे उसको? जो हमसे ज्यादा स्मार्ट है उसको क्या पढ़ाएंगे? तो स्टूडेंट हमारा बस इतनी ही ड्यूटी है कि उसको ये बता देना कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो बात हमें बतानी है। बाकी वो इतना स्मार्ट है कि वो खुद ही कर लेगा। ओह, बड़ा अच्छा लगा सुन के आप लोगों को कि नहीं आप हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गए। हाँ बिल्कुल गारंटीड है ये एक जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपनी पिछली जनरेशन से स्मार्ट होती है। तो स्मार्ट पीपल को वो जो है वो क्या पढ़ाएगा? वो बस केवल बता दे कि यार आपको ये पढ़ना और ऐसे पढ़ना, वो खुद ही पढ़ लेगा।
ओके तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर नंबर जो रिलेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं उसमें बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, और जो चैप्टर हमने सेट से स्टार्ट किया था उसी से रिलेट करके पढ़ना है। तो स्टूडेंट इसमें आप देखो फर्स्ट पॉइंट जो यहां पे नोट है वो है ऑर्डर, पेयर एंड ट्रिपलेट। ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं। रिलेशन में जो हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, रिलेशन में जो हमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट आपको ध्यान होगा तो सेट्स में जब हम इक्वल सेट बनाते थे, दो सेट्स तभी इक्वल होते थे जब उनके एलिमेंट एक ही हो। ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब सेट जैसे चैप्टर में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। सेट जैसे चैप्टर में ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन रिलेशन में ऑर्डर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि सेट्स जैसे चैप्टर में ऑर्डर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेशन जैसे चैप्टर में ऑर्डर उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ऑर्डर का ध्यान नहीं रखेंगे पूरे रिलेशन की मीनिंग बदल जाएगी। इसलिए स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में ऑर्डर पेयर के ही बारे में बात करेंगे। ऑर्डर पेयर के ही बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट आप देखो वहीं से कनेक्ट करेंगे हम ऑर्डर पेयर क्या है, और आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें हम डिस्कस करने वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट जो सेट्स में ऑपरेशन पर हमने बात की थी कि सेट्स के जो ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, तो मैं आपको बता दूं कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सेट्स पर ही एक ऑपरेशन है। तो अब आप पूछेंगे कि सर ये टॉपिक फिर वहां पे क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए भी हमें ऑर्डर नेसेसरी है, ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए ऑपरेशन वहां ने डिस्कस करके जैसे ही हमने ऑर्डर पेयर की बात कर लेनी है, अब यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने ये टॉपिक, ये बात वहां पर डिस्कस नहीं की, वो बात हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट रिलेशन। बेसिकली रिलेशन क्या है, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट आपको पता है कि जब मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले उसको डिफाइन करता हूं, क्योंकि डेफिनेशन में ही बहुत सारी बात छिपी होती है। डेफिनेशन से ही हम चैप्टर को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे कि एक सेट से दूसरे सेट में जो रिलेशन है वो कितने रिलेशन हम बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस पर। फिर रिलेशन जैसे टॉपिक में डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा एंड रेंज, हम उस पर भी बात करेंगे। ओके स्टूडेंट उसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट कि एक रिलेशन का इनवर्स क्या होगा। इनवर्स रिलेशन पर हम बात करने वाले हैं, इनवर्स रिलेशन क्या होता है। फिर स्टूडेंट यहां पर हम देख रहे हैं कंपोजिट रिलेशन, अगर दो रिलेशन हैं उनको कंबाइन कर दें तो जो थर्ड रिलेशन आएगा दैट इज कंपोजिट रिलेशन। इसका मतलब कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस, दो रिलेशन का कंपोजिट करने वाले हम। ओके स्टूडेंट तो रिलेशन में ये फर्स्ट 4 पॉइंट ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट पॉइंट जो रिलेशन में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन एनडीए में भी पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं, तो और बोर्ड के एग्जाम में भी। 12th क्लास में ये चैप्टर है तो बोर्ड के एग्जाम में भी टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये स्टूडेंट ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो टोटल टाइप्स है सेट्स में वो कितने हैं। टोटल जो टाइप्स है सेट्स में वो 10 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसा रिलेशन है। फिर हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम देखेंगे स्टूडेंट सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है एंड ऑर्डर्ड रिलेशन क्या है, एंड ऑर्डर्ड रिलेशन क्या है। ओके स्टूडेंट, तो इतनी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी। रिलेशन जैसा चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे आएंगे जिन पर अभी भी डाउट है लोगों को, लेकिन स्टूडेंट वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सेट्स के चैप्टर की तरह इसमें भी एकेडमिक सेक्शन होगा, एनडीए के क्वेश्चन का सेक्शन होगा, जेईई के क्वेश्चन का सेक्शन होगा, सारे टाइप के क्वेश्चन की वैरायटी होगी। ओके स्टूडेंट, बोर्ड से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन भी होंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से ही। आज जीरो लेक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जीरो लेक्चर क्या है वो बात पहले आप सीख लो कि रिलेशन में पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
और मैं 12th के स्टूडेंट आपके लिए मैं बता दूं, ये टॉपिक तो 11th से स्टार्ट हुआ है लेकिन 12th में भी जरूरी है। अगर आपको 11th वाली वो बात क्लियर नहीं है तो आपको 12th का भी बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, आज से ही एक एक बात माइंड में बैठानी है। पहले इंडेक्स माइंड में फिट होना चाहिए। स्टूडेंट अगर आपके माइंड में ये फिट हो गया कि इस चैप्टर में इतने पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे रात में लाइट ऑफ करके 2 मिनट को सोच सकते हो कि क्या क्या इस चैप्टर में कंटेंट था। अगर कंटेंट क्लियर हो तो मेरा ये एक्सपीरियंस है स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट को काफ़ी बातें ऐसे ही क्लियर हो जाती हैं। अगर वो पता हो कि इस चैप्टर में क्या है, जैसे उसको पता है कि इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, तो उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, वो धीरे धीरे उस बात को कनेक्ट कर लेगा। ओके स्टूडेंट, तो इंडेक्स का होना, लेक्चर 0 में हर चैप्टर के हम इंडेक्स से डिस्कस कर रहे हैं, तो ये रिलेशन का लेक्चर 0 है। लेक्चर 0 रिलेशन के लिए है। इसमें ये बात हमें पता चल गई कि हमें ऑर्डर पेयर स्टडी करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट स्टडी करना है, रिलेशन एंड नंबर ऑफ रिलेशंस, इनवर्स रिलेशन क्या है, कंपोजिट रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या है। टाइप्स ऑफ रिलेशन में स्टूडेंट बहुत ज्यादा से ज्यादा आपके टीचर ने या कहीं भी आपने किसी बुक में देखा होगा तो 3, 4, 5 रिलेशंस आपने देखे होंगे, लेकिन यहां पर सारे रिलेशन में कवर करने वाला हूं टोटल 10 टाइप्स के रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो सब कुछ कवर हो जाएगा। एकेडमिक्स हो वो भी कवर हो जाएगा, एंट्रेंस है वो भी कवर हो जाएगा। जो